बताइएगा कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करने से लेकर इस्टेब्लिशमेंट बात क्यों नहीं कर रही है। इसके इन बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने क्या खो दिया, क्या पा दिया? देखें, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी बात नहीं करूँगा से लेके सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तक बात करूँगा। यहाँ तक का उनका सफ़र है, मीर जाफ़र से मीर सादिक तक, और फिर जो इनकी पार्टी के रहनुमा हैं, ज़ाहिर है हर बंदा अपनी अपनी पोजीशन के लिए दौड़ भाग रहा है। आज भी इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ लेकिन मुल्क की खातिर, अपनी खातिर नहीं। अच्छा जी, तो ये तो बताएं ना कि मुल्क की खातिर आपसे पूछने कौन आया था कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी इस बात पे लगी हुई थी, बही खा लगे हुए थे कि इमरान खान के बगैर आप ना जंग लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। उनकी हमशीरा ने कहा कि जनाब ये तो जंग ही नहीं, ये तो आपस में मिले हुए हैं। और फिर उमर अयूब साहब ने कहा इनके पास ना जहाज़ उड़ाने के लिए फ्यूल है, इनके पास ना गोले मारने के लिए गोले बचे हैं। इससे बड़ी क्या गुफ्तगू होगी इस जंग के ऊपर? अब आप इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं? फिर आप चाहते हैं तो फिर बोलें, आपको बोलना पड़ेगा, और वो बोलने के लिए आपको फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी 9 मई पे, जो बड़ी एक स्ट्रेट पोजीशन है कि आइंदा के लिए भी सिद्ध के दिल से कहना पड़ेगा कि ये काम नहीं करूँगा। अच्छा, अब ये वो बात है जहाँ पे आके सारा बयानिया ख़राब होता है। फिर आप कहते हैं कि ज़मानत भी चाहिए है लेकिन डील भी नहीं होगी, तो डील भी आपको पब्लिक में होगी, सारी दुनिया बताएगी, जैसे आपने इरफान सिद्दीकी का कह दिया ना। तो ये ताने मैंने तो आपको सुनने पड़ेंगे ना जब आपकी गुफ्तगू होगी। तो मैं तो इंतज़ार में हूँ, अच्छी बात है, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको बाहर आना चाहिए, 5 तारीख को हो जाए ज़मानत, लेकिन मुझे तो नहीं नज़र आ रही क्या पसे पर्दा होगा नहीं होगा। वो हम और आप वॉच करते रहेंगे और हम देखेंगे। एक तवील काम है, और उस दौरान GHQ हमला केस आगे बढ़ता जा रहा है। वो 31 गवाह हो चुके हैं, और फिर जब तक 5 आएगी उस वक्त तक शायद कोई वो 35-36 पे हों, और मेरे अंदाजे में वो 50 के करीब जाके बाकी गवाहों को ख़त्म कर देंगे, और केस के फ़ैसले की तरफ कहानी का नया टर्न आएगा जब एक नया गवाह अदालत की इजाज़त से पेश किया जाएगा। अच्छा, यानी आपकी तो जो गुफ्तगू है मुझे उससे ये लग रहा है कि शायद अभी आसानियाँ नहीं हैं, अभी रास्ते सहल नहीं हुए हैं इमरान खान साहब के लिए। लेकिन अमीर अब्बास साहब, इसके इन बिटवीन हमने देखा है माजी में भी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ जमातों के रवाबित ख़राब हुए हैं तो वो मॉडरेटर्स बीच में पड़ते हैं, मिडल मैन बीच में पड़ता है, और फिर वो राब्तों को बहाल करता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो लोग मौजूद नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब, मैं वसूख के साथ नाम ले सकती हूँ कि उन्होंने कोशिश भी की, वो आते जाते भी रहे। वो अलग बात है कि खाने उनको वहाँ के पसंद है, बातें यहाँ की पसंद है, बट उन्होंने एक सजेशन दी इमरान खान साहब को कि जो इस तरह के लोग हैं बीच वाले, उनको डाल लेते हैं। बट इमरान खान रजिस्टर्ड कि नहीं। अब इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है कि जब आपके पास बेचने को बयानियाँ नहीं है, आपकी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं और आप प्रेशराइज भी नहीं कर पा रहे, तो फिर तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया फरमा साहब। देखिए, अगर मुझे इजाजत है तो मैं 9 मई पे, चूंकि आमिर इलियास राना साहब ने 9 मई का जिक्र किया, 9 मई पे इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उसकी मजम्मत की, उसके बाद भी मजम्मत की। गिरफ्तार तो वो 5 अगस्त 2023 को हुए थे ना, यानी 9 मई के भी कुछ 4 महीने के बाद उन्होंने मजम्मत की। यहाँ सवाल माफी का, जो बार बार उनको माफी की हम बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, शाह महमूद कुरैशी पर मुकदमा आपने बना दिया 9 मई का लाहौर में। इस 9 मई को तस्लीम कर ले लोग, आंखें बंद करके, क्वेश्चन ना करें। उस्मान डार इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर खड़े थे, फुटेजेस मौजूद हैं। मुकदमा बना दिया 9 मई का लाहौर से लेके GHQ तक। GHQ जहां पे वो खड़ा था वहां से 30 किलोमीटर दूर है, लाहौर 350 किलोमीटर दूर है, मुकदमा वो बना दिया। ढोल तो बड़ा पीटा जा रहा था कि नहीं सारा कुछ 9 मई तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें दी 9 मई के केसेस में। उन जमानतों के फैसले में लिखा, मैं हाई कोर्ट की बात करूं, सेशन कोर्ट की बात नहीं कर रहा, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हम प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से, जो पंजाब का सबसे बड़ा वकील है इस्तगासा का, हम उससे सवाल करते रहे यार वो साजिश बताओ तो सही कि वो साजिश का भी तुम्हारा मुकदमा है कि साजिश हुई, वो साजिश बताओ। तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, जो सरकार का सबसे बड़ा वकील है, उसने हाई कोर्ट पंजाब को बताया कि ये साजिश ये है कि एक पुलिस वाला वहां पर उस मीटिंग के अंदर भेस बदल कर खड़ा हुआ था और उसने वहां पे सुना कि इमरान खान और बाकी लोग साजिश कर रहे हैं। यार किसको बेवकूफ बना रहे, खुदा का वास्ता। अगर इमरान खान 9 मई के अंदर मुलव्विस है तो 100 नहीं, उसको 10,000 साल आप सजा सुना दें। तो फिर ये अदालतों के अंदर बंद करके छुपा के मीडिया पर भी, वो तो कह रहा है कि मेरा केस आप लाइव ब्रॉडकास्ट करें,
मैंने 9 मई लेकिन किया ना, इसी मैं इसी के रियासत ऊपर पर तो हमला मैंने कर सवाल रहा किया अमीर अब्बास साहब, जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अच्छा, इसमें करेक्शन ये है कि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, ये मुल्क में कहीं पर भी कट सकती है, जो कि कटी हैं जीरो एफआईआर्स। सेकंड ऑफ ऑल, इमरान खान साहब की शायद आप वो लाइन भूल एक गए हैं जुल्म जिसपे ये उन्होंने, कटेगी ना। नहीं नहीं सर, जीरो एफआईआर्स मुल्क में कहीं पर भी किसी भी टाइम कट सकती है। ऑन दी अदर हैंड इमरान खान साहब ने एक जुल्म की multiple FIR। एक जुमला बोला था इमरान खान साहब ने, सर मैं जसारत करना चाहूंगी याद कराने की, वो ये था कि अगर आप इस तरह पकड़ेंगे तो फिर इस तरह तो होगा। इट्स सेल्फ वो उन्होंने बड़ी देर कर दी थी 9 मई को कंडेम करते हुए, और उन्होंने डायरेक्टली उस तरह कंडेम नहीं किया था। ये जुमला शायद वो हज़फ कर सकते थे। बट मैंने आपसे इसी पे सवाल किया कि हो गया 9 मई, हो गया 26 नवंबर, हो गया, अब बात तो करनी है, तो बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर उन्हीं के बंदों से बात करनी है ना सर। देखिए, जो उन्होंने एक जुमला बोला, जिस जुमले की आप बात कर रही हैं, मुमकिन है ये बोला हो, शायद इससे भी कुछ सख्त जुमला बोला हो, लेकिन क्या एक जुमला बोलने की वजह से जाली मुकदमात बनाने, ये तरीका कार क्या है? इसका मतलब जिसके पास ताकत होगी, फिर ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना। आज रियासत के पास ताकत है तो रियासत लोगों के खिलाफ मुकदमात खोल रही है अपनी प्यास बुझाने के लिए। मेरे पास नहीं होगी तो मैं नहीं बना सकता मुकदमा, आपके पास नहीं है तो आप पर मेहमान खाएंगे क्या इस रियासत के अंदर? ये कोई कानून थी? तो इसी को तो जंगल का कानून कहते हैं। जहां तक बात है मुज़ाकरात, देखिए कई मुनासिब लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी मोतदिल मिजाज शख्स है, उनको बीच में डाला जा सकता था, और बहुत सारे ऐसे पीटीआई के अंदर लोग हैं, पीटीआई से बाहर लोग हैं, उनके जरिए से मामला आगे चलाए जा सकते थे, बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन किसने बढ़ाने हैं? जो शख्स जेल में पड़ा हुआ है वो तो इतना इख्तियार नहीं रखता कि उसके साथ नहीं, लेकिन मुलाकात अली करने अमीन वाले मंडापुर जिनके वो साहब नाम, को चूज इसलिए किया गया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट को करीब से जानते हैं। उसके अलावा बैरिस्टर सैफ है और बहुत सारे लोग हैं, आजम जवाती साहब भी रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है।